पहचाने नहीं, मैं कीनिया से आया हूँ। हाँ? जी हाँ, कीनिया से। कीनिया से तो पहले चाय की पत्ती आती थी, इस दफा तुम आ गए क्यों? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इरशाद मुकर्रर हो। वाह, नहीं देखें, आप कोई ऐसा काम ना करें जो बाद में मुझसे माफी मांगे आप लोग। क्यों क्यों, तुम कौन हो? मैं कीनिया से आया हूँ और पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ। आहा, मैं पाकिस्तान से हूँ जी। और आपको थप्पड़ लगाना चाहता हूँ। यार ये कौन है ये आदमी? ये थप्पड़ वाले बाबा जी। वाह वाह किबला, क्या चाशनी है आपकी थप्पड़ में। ये सब शुगर का कमाल है। क्या बात है, क्या मुकर्रर भाई, बात क्या है, क्या बात है? मेरे पीछे पड़ गया। कोई बात नहीं। हाँ भाई, क्या कह रहे? मैंने फैसला किया है कि पाकिस्तान आके मैंने ये तीनों सिनेमा खरीदने हैं। सिनेमा? जी हाँ, ये वाले? बिल्कुल। खुदा का खौफ कर, सिनेमा खरीदने की बात कर रही है? खुदा का खौफ नहीं कर रही है, ये सिनेमा खरीदेगा तू? जी हाँ, ये सिनेमा बिल्कुल। जो मेरे बड़े बाबू ने बनाए, मेरे अब्बा ने बनाए, क्या तुम्हारे भी थे? यार आप अपने आड़े हो गए, ये बातें करो यार। आड़ी कहेंगे भाई, यहाँ पे कुछ सुरपाटा हो रही है क्या? आड़ी आड़ी कर रहे हैं, आधा वो आधा आपके अंदर रह के बात करो। आड़ी क्या होता है? तो ये सिनेमा मेरे वालिद ने, मेरे वालिद, तौबा 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 तौबा, क्या हुआ? ऐसा अजीम इंसान मेरी आंखों से नहीं गुजरा। एक और गुजर रहा था, मैंने गुजरने नहीं दिया। जगह ही नहीं दी मैंने उसे, मैं यूं मैंने कहा नहीं गुजरने दिया। मैंने कहा जब मेरा एक अजीम, मेरा बाप गुजर गया, अब मेरे आगे से कोई नहीं गुजरेगा अजीम। सही। वालिद मेरे इबादत गुजार आदमी, सुभान अल्लाह। 2 साल एतकाफ में बैठे हैं? 2 साल मुसलसल एतकाफ में इबादत के लिए। इबादत के लिए? मकान नहीं मिल लिया था। अब्बा मोहल्ले की मस्जिद में ठहर गए, अम्मी अपने मेके की मस्जिद में ठहर गई, मैं पीछे मोहल्ले की मस्जिद में ठहर गया। इतना सारे बहन भाई मुख्तलिफ मस्जिदों में ठहर गए। अब जनाब लोगों को शुबा हुआ, क्योंकि अब्बा जो थे ना नहाना शुरू हो गया मस्जिद में, उछल उछल के डोंगों में पानी लेकर ना हम। अरे भाई अब माहौल को देखो, कहाँ बैठे हो, ये देखो, देख नहीं रहे, खूब नहा रहे। अब लोग सोच रहे हैं कि यार ये तो मस्जिद में रहे, जमात में नहीं आते। अब चीमा गोइयां हुई, चीमा गोइयां हुई कि भाई ये कौन है। और तब अब्बा को पता चला जब इमाम साहब ने अब्बा का जिक्र खुतबे में कर दिया। खुतबे में जिक्र अब्बा का आ गया कि शैतान हम में ही मौजूद है। अब्बा उठ के बाहर निकल लिए। उन्होंने कहा मैं, मुझे पहचान लिया इन्होंने। अब्बा बहुत बड़े सियाने थे। सही बात। अब्बा ने उस जमाने में कोई जूते बदले, ऐसा ऐसा जूता पहना अब्बा ने उस जमाने में। कहाँ से? भाई जो बाहर है, जिसका मंदी पहन के निकल ली, तो अब्बा का टॉर बन गए। अब्बा निकल गए, लोगों ने दीवारों पे लिख दिया काफरों को बाहर निकालो, ये फला फला। हम निकल गए। फिर अब्बा ने गुर्बत के हाथों मजबूर होकर मेरे बाप ने, सकलैन भाई ने। सकलैन कौन? बड़े बाबू मेरे अब्बा, सकलैन हम उन्हें भाईजान भी कहते थे ना। अच्छा अच्छा। क्योंकि कोई बड़ा भाई नहीं था, तो हम अब्बा को बड़ा भाई कहते थे। हालांकि बड़ा भाई हो गया बाद में, लेकिन फिर भी हम उन्हें बड़ा भाई कहते थे। हाँ, हमारा बड़ा भाई बाद में हुआ। वो किसी वजह से केलंग में बिजी था, मैं हो नहीं सका। हमारे यहाँ तीसरा जो भाई था ना, वो पहले हो गया। नहीं भागल जो भी हुआ, मिसहैप हुआ, वो एक तरीके का हमारे साथ तो ट्रेजेडी हुई। हाँ भाई, अब क्या हुआ कि मेरे बड़े बाबू अब्बा, उन्होंने लगाया इसी सिनेमा के सामने, इस हलीम का ठेला। अब्बा ने हलीम का ठेला लगाया उन्होंने, अब्बा ने। क्या बात? यहाँ पे, यहाँ? और अब्बा कोई हलीम बनाते थे। क्या बात है? तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। हलीम खाने वाला देखते ही रह जाता था और हलीम खा नहीं पाता था।
क्यों? ये कौन सी हलीम है? गाड़ी इतनी होती थी, एक चमचा डालो पूरी देग उसमें उड़ गई। ये कैसे? ये पकाते कैसे थे अब्बा हुजूर? अब अब्बा की तरकीब क्या थी बताओ। जिससे गाड़ी हलीम बनती? अच्छा। ऐसी गाड़ी। हाँ। तौबा। घोटा लगाना था मैं, क्या बात? मेरा घोटा और अब्बा का मसाला। सोचो अंत हो गया ना, ये जुल्म की इब्तिदा हो गई। देग में डालते थे 6000 हरी मिर्चें। 6000 गिन के? गिन के बड़े भाई गिनते थे। अच्छा, इस काम के लिए वो थे? हाँ, उनको कहते भी हरी मिर्च थे हम लोग प्यार से। हरी मिर्च वो गिनते थे। 6000 हरी मिर्चें, लीमू, प्याज, अदरक, लहसुन, हरा मसाला सारा भर दिया। अब देग में जगह नहीं। अब क्या करें? अब क्या करें? उस देग में बड़ी देग रखी अंदर। अभी एक देग में बड़ी देग रखी, उसमें बाकी का मसाला डाला। फिर हाँ जी। अब उसमें डाला क्या? 5 किलो गोंद। 5 किलो गोंद। गोंद? ऐसी देग कभी तो एक चम्मच में पूरी देग उड़ जाती थी। 5 किलो गोंद, 2 एल्फी की शीशियां। ये हलीम तैयार होने के बाद छिड़कते थे हम, जैसे केवड़ा छिड़कते ना ऐसे। तो ये चावल दाल वो? चावल 1 पाव है? 1 पाव चावल देग में, सिर्फ बिरयानी का टेस्ट देने के लिए। और दाल? अबे मेरी बातों पे इतना एतराज कर रहे हो? अभी वो जुबेदा आपा बता रही होती, सब यूं बैठ के सुनते रहे। वो कपड़े भी धो रही हैं, खाना भी पका रही हैं, इस्त्री बनाना भी सिखा रही है, सब मानना है।